जैसे हम लोग बचपन में इतना खुश रहते हैं, जो भी छोटे छोटे चीजों में हैप्पीनेस मिलता था, तो धीरे धीरे बड़ा होते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो खुशियाँ कम हो जा रहा है। पता नहीं चल ऐसा क्यों मेरा फील होता है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्या होता है जब इसके पीछे हम बड़े होते हैं तो क्या बड़े होता होते है? हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज्यादा हो जाते हैं ऐसे। नहीं, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर है नहीं, अभी तो शादी भी नहीं हुई आपकी, कोई बच्चे भी नहीं है। नहीं 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 हैं अभी बच्चे बच्चे हैं? नहीं, इतनी मेजर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि लाइफ में कुछ करना है, वो सब प्रेशर भी रहता है, तो शायद वो फिल्टर होके ऐसे आ जाते हैं। प्रॉपर आउटपुट मिलते हैं कि नहीं उसका भी डर रहता है कहीं कहीं। देखो, यही प्रॉब्लम है। अभी जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, अगर ध्यान से आप समझोगे अपनी थॉट प्रोसेस को, और ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है यही 99.99% लोगों की थॉट प्रोसेस है। इसी वजह से सब दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो ध्यान है वो आउटपुट की तरफ है, काम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। काम को तो हम यूज करते हैं, या काम को तो ऐसे देखते हैं कि वो तो एक जरिया है आउटपुट तक पहुंचने का। ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। बचपन में आउटपुट का ख्याल ही नहीं था आपके माइंड में। बचपन में आप ये सोचते थे कि मैं अभी खेल रहा हूं, इससे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? आपका फेवरेट गेम कौन सा होता था बचपन में? क्या खेलते थे? फुटबॉल भी खेलता था, फुटबॉल सबसे ज्यादा। तो जब फुटबॉल खेलते थे तो क्या सोचते थे आउटपुट के बारे में कि ये जो मैं खेल रहा हूं इससे क्या मिलने वाला है? सुबह से शाम तक खेलते रहते थे, है ना? कई कई घंटे तक खेलते रहते थे। उससे क्या मिलता था? कितने पैसे मिलते थे? कोई आपको कुछ देता था खेलने का? फिर क्यों खेलते थे? जब कुछ मिलता ही नहीं था तो खेलते क्यों थे? हाँ, मजा आता था, मजा आता था उसमें। एग्जैक्टली। बस यही चीज को हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉलेज में हो, आप क्या कर रहे हो अभी? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, राइट? एक ऑप्शन तो ये है कि जो आपका करिकुलम है, यानी कि जो कॉलेज की तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप बस उसी को पढ़ो और उसमें बस कैचअप करते रहो कि वो पढ़ाते जा रहे हैं और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो और अपने टेस्ट देते चले जा रहे हो और किसी तरीके से क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि क्लियर करके आपको एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिल जाए। एक तो लाइफ को जीने का तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो थियोरेटिकली आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें सेटिस्फाइड मत हो। आपको यार थ्योरी में मजा नहीं आता है। जैसे फुटबॉल में मान लो एक थियोरेटिकल क्लास चल रही है कॉलेज में, कब तक? नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, नॉट जस्ट कि भाई मेरे को नंबर्स चाहिए या मेरे टीचर ने कहा है इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं, बल्कि जो किसी ने नहीं किया है वो भी आप कर रहे हो। मतलब आप कोडिंग से खेल रहे हो। उस बात को याद रखना है जो बचपन में था। मतलब खेलो टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ में खेलना शुरू करो। उस खेलने में आपको मजा आना चाहिए। मतलब इट शुड बिकम मोर लाइक अ गेम फॉर यू, जो आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि चलो क्लास हुई, मान लो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्लास हुई मान लो 6 घंटे की, 8 घंटे की, उसके बाद में आपके पास में टाइम फ्री है, तो वो टाइम किस लिए है? खेलने के लिए है। क्या खेलने के लिए है? कंप्यूटर साइंस के साथ खेलने के लिए है। अब कंप्यूटर साइंस में खेलने के लिए कितना कुछ है। जैसे फुटबॉल में खेलने के लिए बहुत कुछ है, राइट? वहां तो फिर भी एक बॉल है जिसके साथ आप खेल रहे हो, और सोचो कितना कुछ किया जा सकता है। उसी बॉल के साथ में मेसी भी खेल रहा है, उसी बॉल के साथ में रोनाल्डो भी खेल रहा है, उसी बॉल के साथ में कितने खेल गए और पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से खेल गए। है क्या? एक बॉल ही तो है। तो कंप्यूटर साइंस में कितना कुछ है खेलने के लिए। सोचो, दिमाग लगाओ। तो अगर ये खेल खेलने में आपको मजा आने लग जाए, तो फ्यूचर में चाहे आप जॉब करो चाहे अपना कुछ करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके होगे इस खेल के, जिस खेल को बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। और इस खेल में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। उसमें से होगा आपको कुछ चीजों में ज्यादा मजा आ रहा होगा। जैसे कंप्यूटर साइंस अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड हो गई ना, इसी में नेटवर्किंग है, डेटा एनालिटिक्स है, कोडिंग है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है। तो उसमें से भी हो सकता है आपको किसी एक चीज में ज्यादा मजा आने लग जाए। दैट कुड बी से फॉर एग्जांपल एथिकल हैकिंग, तो आपको उसकी वीडियोस देखने में हो सकता है मजा आने लग जाए। फिर जब वीडियो आपने देखी तो वहां पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो थ्योरी है। फिर आपने कहा चल यार वीडियो तो देखिए, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखता हूं। खुद ही एक वेबसाइट बनाता हूं और खुद ही उसको हैक करने की कोशिश करता हूं। लीगली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को तो हैक कर ही सकते हो ना। किसी और की वेबसाइट को करोगे तो पंगा हो सकता है, राइट? तो इतना मैं करके देखता हूं, और हो सकता है आप कुछ अच्छा करने लग जाओ। तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आप बता सकते हो उनको कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, कि मेरे हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं है जो सबके हाथ में है,
मेरे पास में प्रैक्टिकली ये सब करने का भी एक्सपीरियंस है कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप मेरे को प्रैक्टिकली करवा के देखो इंटरव्यू में, अभी की अभी। इन द नेक्स्ट 1 hour आई कैन शो यू माई कैपेबिलिटीज, व्हाट ऑल आई कैन डू। आई कैन बी एन एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट इन वन वे बट इन मल्टीपल वेज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको खेल बना रहे हैं। अभी आप थ्योरी में फंसे हुए हो और वो बोरिंग है, वो मोनोटोनस है, थ्योरी में मजा थोड़ी आता है। सोचो एक रिलेशनशिप है, अभी आपकी है कोई रिलेशनशिप, बताना चाहोगे इस रिकॉर्डिंग में, मतलब वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ नहीं है सर, अभी नहीं है, है ना? हाँ नहीं। बट मान लेते हैं कि फ्यूचर में कभी आप एक रिलेशनशिप में जाओगे, मान क्या लेते हैं, कभी ना कभी तो जाओगे ही। तो क्या अगर आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाते रहे अगले 10 साल तक कि देखो रिलेशनशिप ऐसी होती है, वैसी होती है, उसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, मजा आएगा क्या? या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप कहोगे यार बहुत हुआ, मेरा सर मत खाओ, अब मुझे वहां आप जा करके देखोगे कि जो एक्चुअल में हो रहा है वहां पर, वो उससे बिल्कुल अलग है जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। हाँ, तो आप एक डेटेड चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक आउटडेटेड काम में ही अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हो। किस लिए? क्योंकि सब यही कर रहे हैं, सब सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यार अब इतने दिन रह गए हैं एग्जाम्स में, तैयारी नहीं हुई है, मुझे भी तैयारी करनी है तो मैं भी वही करूंगा। समझ गए? सब प्लेसमेंट कर रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ में कुछ अलग हो जाए औरों से, क्योंकि कड़वा सच ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, फिर चाहे वो कॉलेज में है चाहे वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपको उसकी जड़ बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है। खेल तो कहीं है ही नहीं हमारी जिंदगी में, बल्कि आई एम श्योर कि जो आप फुटबॉल बचपन में खेलते थे वो भी अब खेलना बंद हो गया होगा। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब नहीं खेलते होगे, है ना? अब मोबाइल पे टाइम पास करते होगे, राइट? कभी टाइम मिल गया, फ्री टाइम मिल गया तो। बट जो मैं कह रहा हूं वो एक अलग लेवल की चीज है। अगर वो आप करने लग गए तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे कितना जाते हो कितना नहीं जाते, दैट इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपको हर दिन जिंदगी जीने में मजा आने लग जाएगा, क्योंकि रोज आप वो कर रहे हो जो करने में मजा आता है। यानी क्या कर रहे हो, रोज खेल रहे हो, डेली यू आर प्लेइंग। और मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूं 1 घंटा रखो ना खेलने के लिए। प्रोग्रामिंग में खेलना है, कोडिंग में खेलना है, इसको, इस वर्ड को यूज करो। बेशक लिख लिख करके किसी पेपर पे, दीवारों पे लगा दो कि यार डेली 1 घंटा मुझे खेलना है, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है।